आजकल कौन कौन से इन है अमेरिका में और आपने पाकिस्तान में, उनमें क्या डिफरेंस देखा है? पता है मेरी बात, सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने देखा है ना, वहाँ पे आप 10-20 साल तक का, जब तक साइंटिफिक डेटा एंड क्लिनिकल रिसर्च नहीं आती तब तक वो आपको हाथ नहीं लगाते। दैट्स अ हाईली लिटिजिनस प्लेस। 2 मिनट में आपको लॉ सूट हो जाता है। आप उनको हाथ नहीं लगा सकते हो, और जिसके ऊपर आप प्रोसीजर कर रहे हैं वो आपसे मिलियन क्वेश्चंस करेंगे। अब जिस तरह से एग्जांपल ले लें, आपने अभी पीडीओ थ्रेड का था। पीडीओ थ्रेड वहाँ पे कोई 15 साल पहले, 10 साल पहले बड़े इन हुए, 20 साल पहले रेजिडेंसी में प्लास्टिक सर्जन्स ने करना शुरू किए। ये थ्रेड होते हैं जो आपके डाल के इस तरह स्किन ऊपर टाइट कर देते हैं एक सर्टन लोग। उसके बाद उन्होंने देखा, जब स्टडीज की, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल यूज कर रहे थे, कि इसका कॉम्प्लिकेशन रेट एक क्लिनिकल रिसर्च में 34% था। उन्होंने वो खत्म कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो है वो बाकी कंट्रीज में, टर्की में, दुबई में, पाकिस्तान, एवरी कंट्री वो अपने हाथ साफ कर रहे थे, हो रहे थे वो सारे प्रोसीजर्स। और उसके बाद अभी दोबारा वो क्लिनिकल रिसर्च के साथ वापस आए हैं कि ठीक है, एक नए प्रोडक्ट जो, मतलब एक नया थ्रेड जिसके इतने साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन एंड टेक्निक मैटर्स, किसके हाथ में वो थ्रेड पकड़ा हुआ है। क्योंकि यंग लोग, ये सैड बात ये है कि ये चीजें ये यंग लोग कर रहे थे। यंग लोगों की फैट होती है, जब वो इस तरह से खींचेंगे अपने आप को तो थ्रेड का लुक अच्छी आएगी। और वो लास्ट भी लॉन्ग करेगा। लेकिन अगर एक 50 की औरत और उसके बाद जब वो पीडीओ थ्रेड कराएंगे तो आपका फैट तो एज के साथ खत्म हो जाता है। एज के साथ जब आपका कोलेजन खत्म हो रहा है, आपका मुंह ऑलरेडी थोड़ा सूखा है। फिर पीडीओ थ्रेड जो है वो कब कराएं? कभी भी करा सकते हैं। मसला ये है कि कॉम्प्लिकेशन किस एज में ज्यादा होगी और वो कितनी देर लास्ट करेगी। 40 to 50 में आके, 50s में जब आप करवाएंगे तो आपके इतना फैट नहीं है। तो जब आप थ्रेड कराएंगे और उसे खींचेंगे तो हो सकता है कि वो अंदर से नजर आना शुरू हो जाए, वो ब्रेक कर जाए और उसके लुक इतनी अच्छी, या एक तरफ से मुंह ज्यादा खिंच जाए। और ज्यादातर 40s-50s में जब आपकी फैट इतनी नहीं होती तो इट लास्ट फॉर 6 months, जबकि जवान लोगों में ये 1 साल 18 महीने भी रह सकता है। क्या बात है। एज के साथ आपके कोलेजन नहीं है टू प्रोटेक्ट इट, तो ये कम रहेगा। अब आपके पास अगर इतना पैसा है कि यू कैन स्पेंड सो मच मनी, अगर आप ये कराना चाह रहे हैं सही बंदे से, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में सर्टिफाइड लोग हैं जो ये कर रहे हैं? मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैं तो ये कहूंगी कि मैं स्किन केयर के ऊपर चैंपियन हूं बहुत ज्यादा। तो मैंने इन प्रोसीजर्स की तरफ ध्यान इसलिए नहीं दिया कि जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब पड़ेगी, इफ आई हैव टू सिलेक्ट समबडी, मेरे नजदीक वो बोर्ड सर्टिफाइड या यहाँ का जो डॉक्टर जो भी उसका टाइटल है, दैट इज मस्ट। सिर्फ इसलिए कि हाउ डू यू सिलेक्ट द डॉक्टर, कि उसके बाहर लाइनें लगी हुई हैं और वो बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है, और उसका आपने देखना है कि बाकी जिनके ऊपर प्रोसीजर्स हो रहे हैं वो 10 साल के क्लाइंट्स कैसे दिखते हैं, 5 साल के क्लाइंट्स कैसे ये दिखते हैं। क्राइटेरिया होना चाहिए। आप जाके देखें। मसला यहाँ मैं देसी कहती हूँ बिकॉज़ आई एम फ्रॉम देयर, यहाँ हमारे लोकल लोगों का ये है कि दे डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो वो भी शेयर नहीं करते, अगर कोई अच्छी चीज पता चली है वो भी नहीं शेयर करेंगे। हालांकि औरतों को और बंदों को अगर पता है कि ये चीज नुकसानदेह, तो लेकिन यहाँ पे एक डिलेमा ये भी है कि अगर आप स्किन के हवाले से कोई प्रोसीजर करा रहे हैं डॉक्टर शबाना, तो आप बिल्कुल भी नहीं शेयर करते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा लोगों को पता चल जाएगा हमने कोई प्लास्टिक की चीज की है, अपने फेस को हम लोगों ने अपलिफ्ट किया है या कोई ऐसा प्रोसीजर कराया है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराया है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं शेयर किया जाता ना। अच्छा, तो इसके अलावा भी जैसे बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, हाइफो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, पाकिस्तान में भी इसकी बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो ये क्या चीजें और ये कब करानी चाहिए? देखिए अगेन इसके पीछे साइंस समझनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम अ साइंटिफिक पर्सन, आई टॉक अबाउट साइंस। अगर आप बोटॉक्स की बात करें तो वो जो आपको पैरालाइज कर देते हैं यहाँ से आपके नर्व्स और सारा, तो उसकी वजह से आपके रिंकल्स वगैरह खत्म हो जाते हैं यहाँ पे और इस तरह। मैं खुद कराती हूँ यहाँ पे हल्का सा। इट्स अ गुड थिंग। और 30s में शुरू कर देना चाहिए आपको, क्योंकि लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि लोग जब जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा टू मच शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि आप जब भी चीज का एक्सेस करेंगे तो उसका नुकसान होगा। आपने बहुत मिनिमल प्रिवेंशन के लिए करना है। कुछ लोग प्रिवेंशन पे बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं जब आएंगे डीप लाइंस तो अच्छे है, देख लेंगे। बहुत ज्यादा करेंगे तो बिल्कुल प्लास्टिक बन जाएंगे। 40s-50s में तो आपके डेफिनेटली हल्का हल्का क्रोज पे यहाँ पे हल्का लगाना चाहिए। आई एम इन फेवर ऑफ बोटॉक्स बिकॉज देयर इज साइंस बिहाइंड इट। ठीक है, लेकिन अब आप फिलर्स की बात करें, फिलर्स जो है मेरे नजदीक
एक ऐसी चीज़ है जो कि आपने अगर करानी है, फिलर्स कभी ख़त्म नहीं होते, वो कहते हैं कि ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन 80% ख़त्म भी हो जाएंगे तो थोड़े से पीछे रह जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप करेंगे, 6 सिरिंजें लगी, अगली दफ़ा आएंगे क्योंकि आपके नीचे से स्केलेटन ख़त्म हो रहा है, ऊपर से आपकी स्किन, नीचे से कोलेजन और आपकी प्लम्पनेस ख़त्म हो रही है, आपका कुशन ख़त्म हो रहा है, स्किन ने ऊपर से सैग करना है, वो नहीं आप रोक सकते। तो जब वो ऐसा होगा और आपने अंदर से कोई कोलेजन वगैरह इंड्यूस करने के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या कोई और प्रोसीजर नहीं कराया और फिलर्स डाली जा रहे हैं, तो इस दफ़ा 4 सिरिंजें पड़ी हैं, अगली दफ़ा डॉक्टर आपको कहेगा 6 पड़ेंगी, फिर उससे अगली दफ़ा वो कहेगा 8, क्योंकि स्किन ने ऊपर लटकते जाना है, वो सैग हो रही है और नीचे से स्केलेटन खत्म हो रहा है और नीचे अंदर जो प्लम्पनेस खत्म, आप ये फिलर्स डालेंगे तो करते करते ना आपकी शक्ल बदल जानी है। आपको याद नहीं होना कि मेरी कैसा थी शक्ल, मेरी शक्ल कैसी थी, आपको याद ही नहीं होना। अब अगर आप बहुत सही बंदे के हाथ में हैं और जिसको ट्रस्ट करते हैं, उसके आपने दूसरे पेशेंट्स या क्लाइंट्स देखे हैं कि वो वाकई कैसा लग रहा है 10 साल बाद। मसला यहाँ ये है कि आपके पास कोई शेयर नहीं करेगा कि मेरी शक्ल ये पहले अच्छा, अब जैसे आप तो साइंटिफिकली ये सारी हमें चीज़ों को बता दी डॉक्टर शबाना, मैं कुछ अपने इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो ऑनेस्टली आप क्या जवाब देंगे? मतलब हमारे अब जितने भी हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं जिन एक्टर एक्ट्रेसेस को अभी भी वो जवान नजर आते हैं, क्या आपको लगता है कि उन्होंने भी ये सारे प्रोसीजर्स कराए हैं और उनके लिए क्या मस्ट हो जाता है कि उन्होंने कराने हैं? देखिए, अब अगर जिस तरह से किसने कराए, आपको क्या लगता है? टीवी पे देखते तो होंगे आप। ये क्वेश्चन देखें, ये तो किसी से ये बात होगी ना कि तुम अगर वो खुद शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं तो ये एजुकेट भी करती हूँ एंड इसकी अवेयरनेस के लिए भी मैं बात करती हूँ। लोग तो ये भी समझते हैं कि पता नहीं क्या करवा लिया, क्या नहीं करा लिया, जबकि स्लीप, एक्सरसाइज और फिर हल्का सा बोटॉक्स और इन चीज़ों के ऊपर, स्किन केयर के ऊपर मैं आई एम ए चैम्पियन ऑन इट। इस तरह ही हो सकता है आपका कोई बेचारा जो एक्टर या एक्ट्रेस उसके ऊपर काम कर करके मर गया और आप उसको कही जा रहे हैं कि हाँ इसका डॉक्टर कौन है भाई, तुमने ये सर्जरी कहाँ से कराई, उस बेचारे की पूरी मेहनत गारत कर दी। लेकिन एजिंग तो होती है ना, इसमें कोई नुकसान नहीं अगर वो करवा रहे हैं, लेकिन जब करवा के एक्सेसिवली बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो जाए, या आपका जो टेक्नीशियन है करने वाला, चाहे वो डॉक्टर है या कोई भी, जिस तरह से आप अभी हाइफू की